हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए, दुरूद व सलाम सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अपनी ज़ात गिरामी में, अपने अस्मा व सिफ़ात में और हक़ बंदगी में बिल्कुल यको तन्हा है। किसी एतबार से कोई भी अल्लाह अहकमुल हाकिमीन का हमसर और शरीक नहीं है। वो लोग जिन्होंने कभी भी किसी को अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का शरीक बनाया या किसी की अज़मत और रिफ़ात की वजह से उसे इज्जत देते हुए अल्लाह अहकमुल हाकिमीन का बेटा करार दे दिया, ये बात याद रखना चाहिए। इज्जत शरफ की आड़ में, फजीलत और अज़मत की आड़ में किसी को वो मकाम दे देना जो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने अपने लिए खास रखा है, जिसे आप वो मकाम दे रहे हैं, ये दर हकीकत उसकी इज्जत नहीं बल्कि उसकी तौहीन है। वक़ालू इत्तख़ज़र रहमान वलदा लक़द जिअतुम शैअन इद्दा। लोगों ने कहा कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने फलां को अपना बेटा बनाया। फरमाया लक़द जिअतुम शैअन इद्दा, जिसे अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का बेटा करार दिया गया है, ये उसकी अज़मत नहीं है, ये उसकी इज्जत नहीं है। दर हकीकत तुमने उसे किसी बड़े मनसब पर फायज नहीं किया, बल्कि तुमने इतना बड़ा झूठ बोला। तकादु समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा। आसमान रेजा रेजा होके गिर पड़े, पहाड़ रूई के गालों में मुनकसम हो जाए, टुकड़े हो जाए, जमीन शक हो जाए। ये बात आसान थी बनिस्बत इसके कि तुमने किसी को उठा के अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का बेटा करार दे दिया। उसकी ज़ाते गिरामी को लायक ही नहीं कि कोई उसके जैसा हो, ना उसके बेटे के रूप में, ना उसके बाप के रूप में, ना उसकी ज़ाते गिरामी के जुज़ के रूप में। किसी एतबार से अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की ज़ात से ये चाहिए, ये मामला बईद तर है कि कोई उसके जैसा हो। बिल्कुल ऐसे ही मेरे अजीज भाइयों, जैसे अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की ज़ाते गिरामी का कोई शरीक नहीं है, वैसे ही अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के अस्मा व सिफ़ात में भी कोई शरीक नहीं है। ये बहुत बड़ा मसला है और हमारे यहाँ शिरक का एक भयानक रूप ये है, इंसान ये समझ बैठते हैं जो इख्तियारात अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के हैं, हाँ अगरचे दिए उसी ने हैं, लेकिन फुला फुला को भी उसने कुछ इख्तियारात तफवीज़ किए हैं। जो सिफ़तें अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की हैं, उसमें से फुला फुला में भी ये कुछ खासियतें हैं, अगरचे उसमें सिर्फ इतना इजाफा किया जाता है कि ये सिफ़तें अल्लाह की अता करता हैं, लेकिन उसमें हैं
इंशाअल्लाह हम आज की नशिस्त में इस उन्वान पे बात करेंगे। बुनियादी तौर पे ये मसला और अकीदा समझ लीजिए, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के जितने नाम हैं, ज़ाती और सिफाती, आम तौर पे अहले इल्म बयान करते हैं दो नाम हैं जो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की ज़ात गिरामी पर दलालत करते हैं, लफ्ज़ अल्लाह और लफ्ज़ अर्रहमान। कुल उदउल्लाह अव उदउर रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना। तुम लफ्ज़ अल्लाह के साथ पुकारो या लफ्ज़ अर्रहमान के साथ पुकारो, ये अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की ज़ात गिरामी का तारुफ है, ये उसके नाम हैं। लेकिन बेशुमार नाम अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के सिफाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि तिस्अतम व तिस्ईना अस्मा मिअतन इल्ला वाहिदा। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के 99 नाम हैं, एक कम 100। फरमाया मन अहसाहा दखलल जन्नह। सही बुखारी में है, जिसने इन 99 नामों को याद कर लिया, इनका एहसा कर लिया, इनका अहाता कर लिया, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम उसको जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम का हर नाम उसकी वहदानियत पर दलील है। लेकिन एक और हदीस है जिससे समझ ये आती है कि ये 99 नाम तो वो हैं जो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने दुनिया में किसी को सिखा दिए। बहुत सारे नाम वो भी हैं जो अल्लाह ने किसी को सिखाए नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक। अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं, दुआ करता हूं तेरे उन नामों का वास्ता देकर, हुवा लका जो तेरे हैं, अंज़लतहु फी किताबिक वो नाम जो तूने अपनी किसी भी किताब में उतारे, औ अल्लमतहु अहदम मिन खल्क़िक या तमाम उन नामों का वास्ता देके जो अपनी मखलूक में से किसी को तूने सिखा दिए। अब इस्तअसरत बिही फी इल्मिल गैब इंदक। अल्लाह तेरे उन नामों का वास्ता देकर भी जो ना तूने किसी किताब में उतारे, ना तूने किसी को सिखाए, अब इस्तअसरत बिही फी इल्मिल गैब इंदक, बल्कि उसका इल्म तेरे पास गैब में है और किसी के पास उसका इल्म नहीं। इसका माना यह है कि अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के ये 99 नाम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान कर दिए, इनके अलावा भी हैं। और हमारी जिम्मेदारी है कि अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के जितने नाम हैं, बगैर किसी तावील के, तातील के, तमसील के, हम उसे अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए साबित मानेंगे। और किसी को अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के अस्मा में और अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की सिफात में किसी सूरत में शरीक नहीं बनाएंगे। कुछ चीज़ें हैं कामिन, जैसा कि हर इंसान उसकी समाअत भी है, उसकी बसारत भी है। और कुरान जा बजा कहता है इन्नल्लाह समीउन बसीर, अल्लाह सुनने वाला, देखने वाला है। इंसान भी सुनता और देखता है, अल्लाह भी सुनता और देखता है। फर्क क्या है? हमारा अकीदा क्या है? मुझे जो समाअत और बसारत अता की गई है, ये अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम का फजल है, ये उसने दी है। मेरा इसमें कोई कमाल? अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के समीओ बसीर होने का माना कि उसकी समाअत और बसारत वो किसी की तरफ से वदीयत करदा नहीं है। और याद रखिए, मेरी समाअत और बसारत
माजूर है, महदूद है। मैं दीवार के पार देखने से कासिर हूं, मैं ज्यादा दूर से पुकारा जाऊं तो सुनने से बेबस हूं, नहीं सुन सकता, समझ नहीं आती, इस्तिफसार करता हूं, दोबारा कहिएगा मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की ये सिफतें, इन माजूरियों से फर्क समझिए। लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवा समीउल बसीर। खूबियां कामिल हो सकती हैं अपने लफ्ज की हद तक, डेफिनेशन में, कैफियत में, हैयत में। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की खूबियां, उसकी सिफात दर्जा कमाल को पहुंची हुई हैं और वो उसकी जात का हिस्सा हैं, वो किसी की अता करदा नहीं है। कायनात में जितनी भी किसी में औसाफ हो सकते हैं, जितनी भी किसी में खूबियां हो सकती हैं, या हैं, मौजूद हैं या आइंदा होंगी, ये सारी अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की अता करदा हैं, जबकि अल्लाह की कोई सिफ्त किसी की अता करदा नहीं। और सारे इंसानों की, कायनात की हर चीज की खूबियां ये महदूद हैं, कहीं ना कहीं जाके ब्रेक हो जाती हैं। इनकी एक हद है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की किसी सिफ्त की कोई हद, कमा यंबगी लिजलाल वजहिका वाली अजीम सुल्तानिका। उसका हर नाम इतनी अजमत रखता है जैसे उसकी जात को लायक है, और उसकी हर सिफ्त इतनी अजमत रखती है जैसी उसकी जात को लायक है। वल्लाह इंसान तसव्वुर नहीं करता ये रहमत का जज्बा। रहीम इंसान भी होता है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सिफ़तें बयान की हैं। वो रऊफ भी हैं, रहीम भी हैं। लेकिन फ़र्क समझिए, अल्लाह की मखलूक में मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अजमत वाला अल्लाह ने कोई पैदा नहीं किया। और जो खूबियां अपने पाक नबी को अता की, उनसे बढ़ के किसी को कोई खूबी नहीं दी। लेकिन ये जो इंसानों का जज्बा तरहम है ना, इसकी एक हद होती है। आपसे एक बार कोई बंदा सवाल करेगा, आप उसे बड़ी मोहब्बत के साथ नवाजेंगे, जो उसने मांगा है आप देंगे। दूसरी बार सवाल करेगा, आप देंगे, लेकिन सोचेंगे जरूर कि यार इसने पहले भी मांगा था। बहुत ज्यादा नरम दिल, बहुत ज्यादा अपने आप पे ज़ब्त और कंट्रोल रखने वाला, शायद वो मांगने वाले को तीसरी, चौथी, पांचवी मर्तबा दे, वरना दूसरी, तीसरी मर्तबा हमारा ज़ब्त का पैमाना लबरेज हो जाता है। मैं सिर्फ एक मिसाल से समझाना चाह रहा हूं। जज्बा रहमत आप में भी है, एहसास तरहम आप में भी है, लेकिन इतना महदूद और इतना कम है कि तीसरी से चौथी मर्तबा अगर कोई साइल सवाल कर ले तो इंसान उससे किनारा कश हो जाता है। अगर उसे डांटेगा नहीं तो कम से कम चाहे अच्छे अंदाज से ही सही इनकार जरूर करेगा। लेकिन मेरे अजीज भाइयों, आज 45-46 साल मेरी उम्र हो गई है। कितनी बार मैंने अपने रब से मांगा, और जो नेमतें मेरे रब ने मुझे बगैर मांगे दी, कभी हम उनका हिसाबो किताब कर सकते हैं? फर्क है। रहीम तू भी है, रहीम वो भी है, लेकिन उसकी रहमत गैर महदूद है, उसका कोई किनारा नहीं। तू मांगे वो तब भी तुझे नवाजता है, तू न मांगे तब भी तुझे नवाजता है। वो तेरी जरूरतें तेरे कहे बगैर पूरी करता है। बल्कि हक ये है, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उससे न मांगा जाए तो वह नाराज होता है। उसकी रहमत का मायार यह है कि जिस कदर ज्यादा उससे मांगोगे उसी कदर ज्यादा खुश होगा और उसी कदर ज्यादा नवाजेगा।
जबकि इंसान की रहमत का मयार यह है कि तीसरी से चौथी दफा अगर कोई साइल सवाल कर ले तो उसका पैमाना सब्र लबरेज हो चुका होता है। और याद रखो मेरे भाइयों, सारी इंसानों की तमाम खूबियां सारी भी जमा कर ली जाएं तो कसम है पैदा करने वाले रब की, अल्लाह दुल जलाल वल इकराम के किसी सिफ्त के 1000वें हिस्से का भी मुकाबला नहीं करती। यह समाअत की खूबी, मैं सुनता हूं जो आवाज कान में आती है, लेकिन हर बात समझने पर कादिर और हर बात जो समझ लूं उसे पूरा करने पर भी मुझे कुदरत। सुभान अल्लाह, वो कैसा समीउन बसीर है जो हर एक की सुनता है। अच्छा, फिर हमारे यहाँ ये होता है, एक बंदा बात कर रहा है, दूसरा उसमें दोबारा बात करे तो मैं कहता हूं नहीं यार, एक एक करके, मुझे सबकी समझ नहीं आती। आज मालूम दुनिया में 7 अरब इंसान बसते हैं, ये सिर्फ इंसान है। जिन्न कितने हैं, हैवानात कितने हैं, दीगर मखलूकात कोई हिसाबो किताब है? सभी की जरूरतें हैं, सारे पुकारते हैं, सारे मांगते हैं, और वो ऐसी अजीम सिफात का हामिल है, वो सबकी सुनता है और सबकी पूरी करता है। कभी उसकी तरफ से कभी इनकार मनकूल नहीं है कि एक एक बात करे या सिर्फ इंसान मांगे या सिर्फ जिन मांगे। नहीं, शायद करोड़ हा मखलूक है अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की, और सभी अपनी अपनी ज़रूरत अपनी अपनी ज़बान में अपने अपने औकात पे मांगते हैं, वो सबकी सुनता है, सबकी पूरी करता है। फरमाया अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा लहुल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह ही मबूद बरहक है और उसके लिए बड़े खूबसूरत नाम हैं। रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा फअबुदहु वस्तबिर अलैहा, हाँ वस्तबिर लिइबादतिही हल तअलमु लहू समिया। आसमान और जमीन का रब है, जो कुछ इनके माबैन है उसका रब है। फस्तबिर लिइबादती, इसकी इबादत पे पुख्तगी इख्तियार करो, इसके सामने सजदा रेज़ हुआ करो। हल तअलमु लहू समिया, क्या उसका हम सिफ्त, उसका हम नाम कोई और भी है? ये चैलेंज है। जो खूबियां, जो सिफ्तें और सिफात में जो कमाल तुम्हारे माबूद में होना चाहिए वो किसी और में है। अल्लाह अकबर। वल्लाह कितना बड़ा चैलेंज है अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की तरफ से कि जो कमाल अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने अता किया है, अपनी जो कमाल उसकी सिफ्तों में मौजूद है, क्या वो कमाल अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने किसी और को दिया? क्या कोई एक ऐसा है जो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के कमाल जैसा कमाल रखता हो? इन्नल्लाह फालिकुल हब्बे वन नवा। रब तो वो है जो दाने को फाड़ता है, जो गुठली को फाड़ता है। कोई है आसमानों जमीन में ऐसा? दाने को फाड़ सारे ही लेंगे, गुठलियों को चीर के टुकड़े सारे कर लेंगे, लेकिन इनमें से खोशे कौन पैदा करता है? अल्लाह के लिए बात समझिए जरा। कुरान मजीद भरा पड़ा है, रब्बुल जलाल वल इकराम अपनी रबूबियत बयान करके अपनी अलूहियत मनवाते हैं, अपनी सिफतें और खूबियां बयान करते हैं, और फिर इंसानों को दावत देते हैं सरबसजूद उसके सामने होना है जिसमें ये खूबियां हैं। इन्नल्लाह फालिकुल हब्बे वन नवा, अल्लाह वो है जो गुठली से, जो दाने से पौधे उगाता है। तुम में से है कोई ऐसा? अल्लाह अकबर। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य।
ये गुठली बेजान थी, और सिर्फ बेजान न थी, बेफायदा थी। सवाए कूड़े के ढेर पे जाने के इसका और कोई मसरफ नहीं। थोड़ी सी नमी पहुंची, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इससे वो दरख्त पैदा किया जो न जाने कितनों की जिंदगियों का बायस बन गया। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, ये बेजान थी, इससे लहलहाने वाले पौधे पैदा कर दिए, और फिर उन पौधों को कितनों के लिए पैगामे हयात बना दिया। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, 2-3 दिन हुए, गांव गया था। मैंने कीकर का एक दरख्त देखा, छोटा सा पौधा था। भाई से पूछा, मैंने कहा ये बेमौसमा, अब तो बीज नहीं है, तो ये ताज़ा ताज़ा बीज से निकला हुआ चंद इंच का पौधा। वल्लाह अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की कुदरतें हैं, इंसान तो उनका इहाता नहीं कर सकता। मेरी पैदाइश से या मेरी होश से पहले का हमारा वो कच्चा कोठा बना हुआ था, मकान बना हुआ था डेरे पे जानवरों के लिए। इन बारिशों में वो गिरा, उसकी किसी ईंट में इसका बीज था। भाई साहब ने बताया कि उसमें से ये पौधा निकला, तो मैंने वो ईंट उठा के वहां रख दी जहां तूने देखा। कम से कम 50 साल पुराना बना हुआ वो कमरा, जिसमें वो पुरानी ईंटें जो जमीन पे बगैर सांचे के बनाई जाती थी। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम मुर्दों से जिंदों को पैदा करता है। कोई तसव्वुर था, हमें तो मालूम भी नहीं था कि इस ईंट में बीज है, लेकिन आज वो पौधा है, कल वो कई लोगों को या कई जानवरों को खुराक का जरिया फराहम करेगा। व मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, अल्लाहु अकबर। और फरमाया ज़ालिकुमुल्लाहु फ़अन्ना तुफ़कून, तुम्हारे रब की ये सिफतें हैं, जो तुम्हारा माबूद है उसमें ये कमालात हैं कि वो बीज को फाड़ के उसमें से पौधे पैदा करता है, जिंदों को मुर्दों से, मुर्दों को जिंदों से पैदा करता है। फ़अन्ना तुफ़कून, इस अज़ीमुश्शान ज़ात को छोड़ के कहां धक्के खाते फिर रहे हो। फालिकुल इस्बाह, हम हर सुबह धूप की लज्जत से आशना होते हैं, रोशनी से हम कनार होते हैं। हर सुबह हम और निज़ामे जिंदगी चलाने के लिए अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने यह सिलसिला बना रखा है। रात होगी तो क्या जानदार क्या बेजान सब अपने अपने मस्कन पे जाके आराम करते हैं, और रोशनी होगी तो कामकाज करेंगे। गोया इस रोशनी पे तेरे कारोबार जिंदगी का इन्हिसार है। लेकिन कभी तसव्वुर किया है ये सूरज पैदा कौन करता है? फालिकुल इस्बाह, ये रोजाना सुबह को रोशनियां कौन बिखेरता है? वजअल लैला साकनन, वो सुबह सूरज को तुलू करता है और 15, 14, 12 घंटों के बाद सूरज को गुरूब करके फिर रात तेरे लिए पैदा करता है। वजअल लैला साकना, ताकि ये तेरे जिस्म की मशीन जो सारा दिन हरकत पजीर रही है, अब चंद घंटे सोकर ये दोबारा रिफ्रेश हो जाए, अगले दिन के लिए तैयार हो जाए। वजअल लैला साकना, उसने रात को तेरे लिए सुकून का बायस बनाया है। यहां ज़िम्नन मौजू तो नहीं है, कभी इस पे बात करेंगे इंशाअल्लाह। रात सुकून का बायस है, मोबाइल के इस्तेमाल के लिए नहीं है। सुकून हासिल करें, और सुकून सिर्फ 2 चीजों से हासिल होता है, या नींद से हासिल होता है या इबादत से हासिल होता है। ये बाकी जो कुछ है ना, ये बेसुकूनी है।
फालिकुल इस्बाह वजअल लैला सकाना, सुबह रोशनियां पैदा करता है, फिर शाम को साए फैलाता है, अंधेरे तुम पे साया फगन करता है ताकि तुम सुकून हासिल करो। वश्शम्सा वल कमरा हुस्बाना, तेरे माहो साल की हिसाबो किताब, तेरी जंतरियों का, तेरे कैलेंडर की तरतीब, तेरे दिन के घंटे, औकात कार का तयन, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने सूरज और चांद को हिसाबो किताब का सबब बनाया। महीना कितने दिनों का होगा ये हम चांद से तय करेंगे। कौन सी नमाज का वक्त क्या है ये सूरज से तय करेंगे। अल्लाह अकबर। हफ्ते तय होते हैं, फिर साल तय होते हैं। और फरमाया अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये एक निज़ाम है जो सबसे जबरदस्त है और हर चीज को जानने वाला है। ये निज़ाम है उसकी तरफ से। कोई है ऐसा जो इस निज़ाम का अल्टरनेट पैदा कर सके? और अरे भाई, पैदा करना तो बहुत दूर रहा। सारी दुनिया के ताकतवर, बाइख्तियार और इक़्तिदार के हामिल और साइंसदान और अक्ल दानिश के मालिक सारे जमा हो जाएं, अल्लाह की कसम इस निज़ाम में एक लम्हे का तकद्दुम तअख़ुर करना किसी के इख्तियार की बात नहीं। अब करें कोशिश सारे मुल्तान के बसने वाले। सितंबर ख़त्म हो गया है, अक्टूबर शुरू हो गया है, लेकिन अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा सूरज की तपश ज़रा कम कर दें। क्या ख्याल है किसी के इख्तियार में? ये अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की सिफात है, ये उसके इख्तियारात हैं, ये उसके कमालात हैं। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। वो जानता है किस मौसम में सूरज कितने बजे तुलू होना चाहिए। वो जानता है बादल कब आएंगे, सूरज कब चमकेगा, रात कब आएगी, दिन कब तुलू होगा। और वो सिर्फ जानता नहीं है, वो अपने इल्म और तकदीर के मुताबिक, अपने फैसलों के मुताबिक अमल करने पर ताकत रखता है। और हमेशा से हो रहा है। कभी आपने नहीं देखा होगा कि सूरज ताखीर से गुरूब हुआ हो या ताखीर से तुलू हुआ हो। अल्लाह अकबर। वहुवल्लज़ी जअल लकुमुन नुजूम लितहतदू बिहा फिज़्ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर। आज भी रस्तों के तयन का सबसे मयारी जरिया क्या है? आसमान के सितारे। आप समंदरों में सफर करते हैं, जदीद साइंसी आलात भी इन्हीं सितारों की मदद से रस्तों का तयन करते हैं। और जब यह साइंस ना थी, इंसान अपनी अकल को बरूए कार ला के सफर करता था, तो भी जुल्मतें, तारीकियां या गुमराहियां या रस्तों की उलझने बहरो बर में जहां भी हों, खुशकियों में हों या पानियों में हों, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फरमाते हैं हमने तुम्हारे लिए सितारे बनाए हैं, आसमानों की जीनत है, इसमें कोई शक नहीं। सूरह नबा में इसकी तफसील मौजूद है, लेकिन तुम्हें इनका फायदा यह है कि तुम इनसे अपने रस्तों का तयन करते हो। है कोई ऐसा? हम ऊपर देखते हैं सितारा है, यहां फलां था, अब गरूब हो गया, अब फलां जगह पे चला गया, वो टूट गया, वो ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया। लामहदूद सितारे, टूटे न टूटे, कभी हमें दिखाई दें, कभी हमें न दिखाई दें। है कोई रूए जमीन का इतना ताकतवर जो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के इस बनाए हुए निज़ाम में कोई तगय्युर वाक़ कर सकता है? अल्लाह अकबर। क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। हमने ये तुम्हारे लिए दलाइल पेश किए हैं। कुरान कहता है अकल इस्तेमाल करो और समझो तुम्हारे रब की सिफात का कमाल क्या है।
बंदा कहीं ना कहीं जाके थकता है, उसकी खूबी बेबस हो जाता है वो अपनी खूबियों में। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के सिफात वो हैं, उसके कमालात वो हैं। वो कभी, लोग कहते हैं मुल्तान 5000 साल पुराना है, फलां तहजीब इससे भी पुरानी है, फलां तहजीब इससे भी पुरानी है। आज तक कोई इल्मी दलील इस बात पे कायम नहीं कर सका कि हम हतमी तौर पे फैसला कर सकें कि ये दुनिया का निज़ाम कब से चल रहा है। हमारा ईमान है कि क़यामत बहुत करीब है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आना वस्साअतु का हातैन, अब बस मेरे बाद क़यामत बहुत करीब है। इक़्तरबतिस साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, क़यामत बहुत करीब है। लेकिन कितनी करीब है इसका कोई तअय्युन, ये गैर मालूम अरसे से चलने वाला निज़ाम हमेशा से ऐसे चल रहा है। हल तरा मिन तफावुत, कभी इसमें कोई नक्स देखा? इंसानों की बनाई हुई चीजें नक्स का शिकार होती हैं। बड़ी मजबूत से मजबूत चीज बनाई है, लेकिन उसका एक टाइम फ्रेम है, उसकी एक लिमिट है। ये 30 साल, 40 साल, 60 साल, 100 साल चलेगी, इसके बाद खत्म हो जाएगी। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने चैलेंज किया है, आसमान और जमीन का निजाम देखो, हल तरा मिन तफावुत, क्या इसमें कोई कजी है? फर्जिअल बसरा कर्रतैन यनक़लिब इलैकल बसरु खासिअन व हुवा हसीर। बार बार देखो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की कुदरतों की निशानियां। तुम्हारी निगाहें थक के बेबस हो जाएंगी, लेकिन तुम्हें अल्लाह के निज़ाम में कोई फॉल्ट नजर नहीं आएगा। अल्लाहु अकबर। वहुवल्लज़ी अंशअकुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन फमुस्तक़र्रुम व मुस्तौदा। हमेशा से ये निज़ाम अल्लाह ने कायम किया है। एक नुतफे से इंसान की तख्लीक करता है, कोई इस निज़ाम को बदल सका? आपने साइंसी इजादात का सहारा लिया, टेस्ट ट्यूब बेबी है, फलां है, फलां है, फलां है, लेकिन इस सारे प्रोसेस का असल क्या है? वो नफ्स वाहिदा, वो एक नुतफा, वो होगा तो इंसान बनेगा। हाँ, तुम प्लास्टिक के रोबोट बना सकते हो, तुम इलेक्ट्रॉनिक इंसान बना के उन्हें नुमाइश के लिए पेश कर सकते हो, लेकिन जिन्हें इंसान कहा जाएगा वो उसी मटेरियल से बनेगा जो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने प्रोसेस बयान किया है। कहाँ है तुम्हारी कमालात? कहाँ है तुम्हारी साइंस? कहाँ कहाँ तुम चैलेंज कर सकते हो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की कुदरतों को? अल्लाह की कसम, सारी दुनिया मिल जाए, सारी दुनिया के वसाइल जमा कर लें, आप एक टूटा हुआ नाखून किसी का नहीं बना सकते। इंसान बनाना तो बहुत दूर रहा। अल्लाहु अकबर। क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यफ़क़हून। पूरा मज़मून है इस पे। हमने ये आयात तुम्हारे लिए बयान की हैं ताकि तुम अक्ल करो। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की सिफात, उसके अच्छे नाम, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की, और याद रखो अल्लाह की सिफात के मुतल्लिक़ हमारा अकीदा है और हर एक का होना चाहिए। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की सिफात की कोई मिसाल बयान, कोई इंसानी अकल इस कदर रसा है ही नहीं कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की किसी सिफ्त का अहाता कर सके। लैसा कमिस्लिही शैउन। हर एक के इंसान, हर इंसान की सिफ्त की अब मिसाल, फला बंदा आलिम है जैसे फला आलिम था। आज लोग जहानत में डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह उसकी मिसाल देते हैं, डॉक्टर साहब की मिसाल कंप्यूटर से देते हैं। किसी के खुश इल्हानी की मिसाल आप किसी माजी के गुजरे हुए इंसान की दे सकते हैं। ये इंसानों को इंसानों से आप मुमासल करार दे सकते हैं। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की किसी सिफ्त की कोई मिसाल लैसा कमिस्लिही शैउन। और याद रखें, हम अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की सिफात को मानेंगे बगैर किसी तमसील के, लेकिन मानेंगे मुअत्तल। अल्लाह की जो सिफ्त जैसे कुरान मजीद में आ गई,
जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान में आ गई वैसे माने। फ़ाइनमा तुवल्लू फथम्मा वजहुल्लाह, अल्लाह का चेहरा है हम मानेंगे। बाद ने कहा जी चेहरे से मुराद यहाँ रज़ा है, बाद ने कहा जी चेहरे से मुराद यहाँ कुदरत है। नहीं, अल्लाह का चेहरा है तो हमने चेहरा ही माना। कैसा है ये हमारा मौजू नहीं, उसकी तमसील तकयीफ ये हमारी बहस से खारिज चीज है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने फरमाया कि मेरा चेहरा है, हमने माना। यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, अहले बैत रिजवान के हाथों पर अल्लाह ने कहा मेरा हाथ है। अब अल्लाह की मदद थी, अल्लाह की तरफ से नुसरत थी, क्या था ये हमारा मौजू याद रखें। ना इस पे कभी सवाल करना है, ना इस पे कभी गौर करना है। ये बहुत बड़ी बात है अकीदे की जो मैं अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की सिफात को मानना है, सिर्फ सवाल क्यों नहीं करना, गौर क्यों नहीं करना। अल्लाह का मुल्हाकिमीन इतनी अजीम जात है और उसकी सिफात इस कदर कसीरुल जहद हमा जहद और इतनी अजीम है कि इंसानी अक्ल व दानिश उनका अहाता करने पर कादिर। और भाई जिस चीज को मैं समझने की ताकत नहीं रखता मैं आपको क्या उसका बयान करूंगा, और जिसको समझने की मेरे अंदर सलाहियत ही नहीं उसके मुतल्लिक सवाल करके मुझे क्या फायदा होगा। यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, अल्लाह का हाथ है हमने माना। यौम युक्शफु अन साकिन व युदऊना इला सुजूद, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की पिंडली है हमने मानी। अल्लाह के दो हाथ हैं, सही मुस्लिम में हदीस है, हमने दोनों माने। जो जो सिफतें अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की जैसे जैसे बयान हुई हैं हम वैसे वैसे बयान मानेंगे, वैसे वैसे जरूरत के वक्त बयान करेंगे। ना कोई अल्लाह के अस्मा में शरीक है और ना ही कोई अल्लाह की सिफात में शरीक है। कायनात के हर इंसान की या जुमला मखलूकात की हर सिफत महदूद है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की सारी सिफतें लामहदूद हैं। हर इंसान अपनी सिफात में कहीं ना कहीं जाके बेबस हो जाता है। मेरा रब वो है जो अल अजीज है, वो कभी कभी किसी हालत में बेबस, ना वो देने में बेबस, ना वो सुनने में बेबस, ना वो समझने में बेबस, ना वो नवाजने में बेबस, ना वो देखने में बेबस। कोई ऐसा नहीं है जिसकी सिफतें कामिल और अकमिल हों सिवाय अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के। और सिर्फ आखिरी जुमला अगर आपके जहन में रह जाए तो इंशाअल्लाह जिंदगी तब्दील हो जाएगी। जिसकी सिफतें कामिल नहीं होती वो माबूद, जिसकी सिफतें कामिल नहीं होती वो माबूद, वो तो मुहताज और बेबस है। और जो बेबस होता है वो कभी दाता नहीं होता। जो देने में बेबसी का शिकार होता है वो दस्तगीर कैसे हो सकता है। जो सुनने में बेबसी का इजहार करता है वो समीओ बसीर कैसे हो सकता है। जिसकी बसारत दम तोड़ जाती है वो तेरे हालात से वाकफियत कैसे हासिल कर पाए। हमारा माबूद वो है जिसकी सिफात कामिल व अकमल हैं और वो सिर्फ अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की ज़ात गिरामी है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना।